हेलो एवरीवन। सीए इंटर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्टिंग में, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो उसमें मैंने फर्स्ट एक रिवीजन पार्ट बनाया था जिसमें हम लोगों ने बेसिक फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अपन ने स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने उसमें डिस्कस किया था फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP स्टॉक्स आर गिवन इन अ स्टॉक। तो वो जो अपन ने डिस्कस किया था वो पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो अभी इस पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूं format of subsequent process account. That means format of process second account and subsequent process account when opening and closing WIP stocks are given in question. मतलब जब second process में या subsequent process में opening closing WIP stock given है तो कैसे हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। और इसको हम लोग टू मटेरियल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। हम लोग इसको टू मटेरियल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं M1 M2, M1 एंड M2। हाँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉन एज टू मटेरियल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, देखो, अगर मान लो सेकंड प्रोसेस के अंदर, सेकंड प्रोसेस जैसे मान लो ये अपना फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है, ये अपना सेकंड प्रोसेस है। अब सेकंड प्रोसेस में बिगिनिंग में, सेकंड प्रोसेस के बिगिनिंग में ओपनिंग WIP है। तो WIP का मतलब क्या होता है, जो पूरा बना हुआ नहीं है। तो आप सोचो कि सेकंड प्रोसेस में अगर कोई ओपनिंग या क्लोजिंग WIP है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग WIP है या क्लोजिंग WIP, उसका मतलब क्या हुआ कि वो सेकंड प्रोसेस का वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी जैसे मैं बोलूं कि आप जैसे सीए इंटर में हो, है ना, तो अगर आप अपन बात करें कि जैसे सीए को अपन प्रोसेस में बात करें तो जैसे फाउंडेशन फर्स्ट प्रोसेस है, इंटर आपका सेकंड प्रोसेस है, फाइनल अगर आपका देखें तो थर्ड प्रोसेस है। तो अगर कोई इंटर में है, अगर कोई बच्चा इंटर में है, तो अपन बोलेंगे कि वो इंटर में वर्क इन प्रोग्रेस है। दैट मीन्स क्या हुआ, वो उसका इंटर इनकम्प्लीट है लेकिन फाउंडेशन तो कंप्लीट है ना। उसका इंटर इनकम्प्लीट है लेकिन उसका फाउंडेशन तो कंप्लीट है ना। तो अगर अपन बोल रहे हैं कि कोई बच्चा इंटर में है, अब मैं बोल रहा हूं कि इंटर में वो 70% उसका पार्ट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका इंटर 70% कंप्लीट है, फाउंडेशन तो पूरा कंप्लीट है ना। तो अपने को यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई प्रोसेस सेकंड का वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब वो सेकंड प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट है, वो फर्स्ट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कंप्लीट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू मटेरियल कॉन्सेप्ट। तो टू मटेरियल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, यहां दो मटेरियल होते हैं, एक होता है M1 और एक होता है M2। M1 क्या है, ट्रांसफर कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। तो जो प्रीवियस प्रोसेस से ट्रांसफर होके आया उसको हम लोग बोलते हैं M1। और M2 क्या होता है पता है, मटीरियल कॉस्ट ऑफ रेस्पेक्टिव प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन प्रोसेस सेकंड बना रहे हैं तो प्रोसेस सेकंड में M1 क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 M1 है। और M2 क्या है, सेकेंड प्रोसेस में जो तुम मटेरियल इनपुट कर रहे हो, सेकेंड प्रोसेस में जो तुम डायरेक्ट मटेरियल यूज कर रहे हो, वो उस केस में क्या है, M2 है। अगर मान लो मैं प्रोसेस थर्ड की बात करूं, अगर मैं प्रोसेस थर्ड की बात करूं तो प्रोसेस थर्ड में भी दो मटेरियल होंगे, उसमें भी M1 और M2। M1 क्या होगा, M1 क्या बोलेंगे, ट्रांसफर कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस सेकेंड। और M2 उस केस में क्या पता है, मटीरियल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस थर्ड, मटीरियल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस थर्ड। तो यहां पे क्या होता है, दो मटेरियल हो गए M1 M2, और इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर एंड ओवरहेड हो गया। तो जो लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है, सोच के देखो कि फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट जब बनाते हैं तो वहां जो इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें सिर्फ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ही होता है। इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट में सिर्फ तीन ही कॉलम होते हैं, मटेरियल के लिए, लेबर के लिए और ओवरहेड्स के लिए। अब यहां पे क्या होता है, चार कॉलम हो जाते हैं, मटेरियल M1, मटेरियल M2, लेबर और ओवरहेड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो होता है वो क्या होता है, M1 कॉलम होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम लोग एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। अगर आपको बोला जाए
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसेस सेकंड से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और इसका ओपनिंग WIP 100 यूनिट से। अब आप अपने आप को समझाओ कि ये प्रोसेस सेकंड का वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब ये प्रोसेस सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट है। अब प्रोसेस सेकंड में कोई भी गुड्स ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना जो प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट हो। भाई अगर आप सीए इंटर में हो तो इंटर में कोई भी बच्चा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना जो फाउंडेशन पास आउट नहीं हो। अगर आप इंटर में हो दैट मीन्स क्या हुआ कि आप फाउंडेशन पास आउट हो। तो थोड़ा सा अपने आप को फोकस करो, अपने आप को फील करवाओ कि प्रोसेस सेकंड का वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब ये प्रोसेस सेकंड का इनकम्प्लीट है, लेकिन प्रोसेस फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंप्लीट ही होगा ना। अब जैसे इसका 100 यूनिट से, ठीक है, इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन मटीरियल 80%, लेबर 60%, ओवरहेड 40%। और इसकी कॉस्ट भी ले लेते हैं 4000, 3000 और 2000। इसका मतलब ओपनिंग WIP का जो कॉस्ट है वो कितना है, 9000 है। अब तुम एक बात बताओ कि अभी तुमको पूछे कि भाई तुम्हारा कितना कोर्स हुआ है, तुमने कहा यार 80% कोर्स हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 80% कोर्स किसका हुआ? अगर तुम इंटर में हो तो इंटर का 80% कोर्स हुआ ना। अभी तुम सीए इंटर में हो और कोई तुमको पूछे कि यार तुम्हारा कितना हुआ, अकाउंट्स कितना हुआ, तुमने बोला यार हमारा तो 80% हुआ, यार कॉस्टिंग कितना हुआ, यार हमारा 80% हुआ है। अब तुमको कोई पूछ रहा अकाउंट्स कितना हुआ, 80% कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग इंटर की बात करें ना, फाउंडेशन तो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। तो अगर आप सीए इंटर में हो, सीए इंटर आपका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, तो कोई भी लेवल ऑफ कंप्लीशन होगा तो वो सीए इंटर का ही होगा ना। सेम चीज यहां पे ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रोसेस सेकंड का वर्क इन प्रोग्रेस है, ये प्रोसेस सेकंड का बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वर्क इन प्रोग्रेस है। 100 यूनिट सेकंड प्रोसेस में वर्क इन प्रोग्रेस है, जो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 80, लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो कॉस्ट है ना, ये सारी कॉस्ट किसकी है पता है? ये सारी कॉस्ट जो है वो प्रोसेस सेकंड की है। और इसमें तुमको एक और चीज दी हो सकती है M1 100%, क्योंकि M1 पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 100% कंप्लीट होना ही है। अब मान लो मैं लिख दूं कि मटेरियल 100%, इसका मतलब क्या हुआ? मटेरियल 100% होने का मतलब क्या हुआ कि ये M1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% तो कंप्लीट है ही, और ये M2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% कंप्लीट है। सेकेंड प्रोसेस में कोई भी गुड्स फर्स्ट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकम्प्लीट हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है और इसमें तुमको बोला है कि इसका जो मटेरियल कॉस्ट है वो 80% कंप्लीट है, अगर आपको बोल रहे हैं कि इसका मटेरियल 80% कंप्लीट है, मतलब ये M2 के लिए दिया हुआ है। M1 के लिए तो 100% होना ही है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है, जैसे M1 100% तुमको दिया हुआ है और उसकी कॉस्ट तुमको लिखी हुई है कि मान लेते हैं कितनी है, 5000 है। तो 5/9 13,000, ये टोटल कॉस्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज होती है करंट पीरियड ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस फर्स्ट 900 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 54,000। ये जो 54,000 है ना, ये इसके लिए क्या बताए, M1 है। तो करंट पीरियड ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस फर्स्ट से जो इस पीरियड में ट्रांसफर होकर आया, ये 900 यूनिट है एट द रेट ऑफ 54,000, इसकी कॉस्ट है, ये M1 है। इसके अलावा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 20,000, तुमको बोला डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है, 20,000 है, ठीक है। इसके अलावा लेबर 10,000 और ओवरहेड जस्ट फॉर एग्जांपल 5,000। ये M2 है, बाकी लेबर ओवरहेड्स है, ठीक है। ये तुम्हारा करंट पीरियड कॉस्ट हो गया। उसके बाद तुमको अगर बोला जाता है फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 600 यूनिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में क्लोजिंग WIP। अच्छा एक और चीज लिख लेते हैं, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ टोटल इनपुट।
क्लोजिंग WIP 200 यूनिट। अब तुमको बोल रहे हैं ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 90%, लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से 80 और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 70% कंप्लीट है। तो बहुत बहुत सोचने वाली बात है कि अगर ये जो क्लोजिंग में वर्क इन प्रोग्रेस है 200 यूनिट, अगर ये सेकंड प्रोसेस में इनकम्प्लीट है तो ये लेवल ऑफ कंप्लीशन भी सेकंड प्रोसेस का ही होगा ना। फर्स्ट प्रोसेस का लेवल ऑफ कंप्लीशन तो 100% होगा, क्योंकि तुम खुद सोचो प्रोसेस सेकंड में, अगर प्रोसेस सेकंड में कोई गुड्स है तो प्रोसेस फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी इनकम्प्लीट हो ही नहीं सकता है। तो अगर प्रोसेस सेकंड का WIP है तो लेवल ऑफ कंप्लीशन जो दिया होगा वो भी प्रोसेस सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन होगा ना। तो अगर तुमको बोल रहे हैं कि मटेरियल 90% कंप्लीट हुआ, दैट मींस ये M2 के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है। M1 तो बाय डिफॉल्ट 100% है ही, ये लेबर है और ये तुम्हारा क्या है, ओवरहेड है, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, ओपनिंग WIP भी है और यहां पे तुमको ओपनिंग WIP का लेवल ऑफ कंप्लीशन भी दिया हुआ है और तुमको साथ में उसका कॉस्ट भी दिया हुआ है, तो यहां तुम फीफो लिफो वेटेड एवरेज से कर सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से कंप्लीट करूं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि ओपनिंग WIP फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओपनिंग WIP फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं यहां पे स्टेप नंबर 1 में क्या बनाऊं, अपना स्टेप नंबर 1 में स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, मैं पूरे लॉजिक से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे तो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट में एज यूजुअल ये अपना इनपुट साइड हो गया और ये अपना आउटपुट साइड हो गया, ठीक है। अब ये कॉलम जब एक्सटेंट होंगे तो M1 M2 लेबर और ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंट हो जाएंगे। ठीक है, M1 ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट, ये परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट, और ये एज यूजुअल आपका इनपुट साइड और ये आपका आउटपुट साइड, ठीक है। अब क्या है, ओपनिंग WIP 100 यूनिट और करंट पीरियड ट्रांसफर 900। इन दोनों में सिमिलर क्या है बताए, ओपनिंग WIP में, ओपनिंग WIP में और इन दोनों में सिमिलर क्या अगर अपन बात करें, तो अपन ये बात कर रहे हैं कि ये जो ओपनिंग WIP है और ये जो करंट पीरियड ट्रांसफर है, इन दोनों में सिमिलर क्या है? सोचो इन दोनों में सिमिलर क्या है। ये जो ओपनिंग WIP और ये करंट पीरियड ट्रांसफर, इनमें सिमिलर क्या है कि ये दोनों फर्स्ट प्रोसेस से ट्रांसफर हुए हैं। बस फर्क इतना सा है कि ये पिछले पीरियड में ही ट्रांसफर हो गया था और ये इस पीरियड में ट्रांसफर हुआ है 100% कन्वर्ट होके। समझे मैंने क्या बोला? जिसको ये स्टेटमेंट समझ में आएंगे ना, सेकंड प्रोसेस में बिगिनिंग में जैसे जनवरी का प्रोसेस बना रहे हो, तो सेकंड प्रोसेस में जनवरी में बिगिनिंग में ऑलरेडी 100 यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 100 यूनिट है ये प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही 100% कंप्लीट है, जबकि ये तो सेकंड प्रोसेस में भी और कंप्लीट हो चुकी है। जबकि ये जो 900 यूनिट है ये करंट पीरियड में 100% फर्स्ट प्रोसेस से ट्रांसफर हो गया है, ये फर्क है। अब यहां पे अपन आउटपुट साइड में बात करते हैं नॉर्मल लॉस, जैसे 10% ऑफ टोटल इनपुट है तो 100, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यहां एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा अगर कुछ होगा तो फिनिश गुड्स, ठीक है। फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है, 600। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में नो अगर अपन बात करें तो फिनिश गुड्स में जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की बात करें तो क्या होगा, ओपनिंग WIP फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो इसमें से 100 यूनिट जो है, इसमें से जो 100 यूनिट्स है वो ओपनिंग WIP से कन्वर्ट हुआ और 500 ये हुआ किस में से, करंट पीरियड इनपुट में से ट्रांसफर हुआ, ठीक है।
इसके अलावा जो क्लोजिंग WIP है, अब ये क्लोजिंग WIP करंट पीरियड इनपुट से है और दिस इज गिवन 200, तो अपन ये कह सकते हैं कि 1000 में से 100 का नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है तो 900 का आउटपुट आना चाहिए, 600 700, तो एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अभी लेवल ऑफ कंप्लीशन नॉर्मल लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, M1 वाला कॉलम। M1 मतलब अगर ये प्रोसेस सेकंड है तो फर्स्ट प्रोसेस से जो ट्रांसफर होके आ रही है उसकी कॉज यहां पे क्या है, M1 है, तो M1 वाला कॉलम यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे देखो, जिसको ये समझ में आ जाएगा कि ये 100 यूनिट्स और 900 यूनिट में सिमिलर क्या है, ये सेकंड प्रोसेस में इनपुट है तो दोनों फर्स्ट प्रोसेस पॉइंट से कंप्लीट है, बस फर्क इतना सा है कि ये जो 100 यूनिट्स ओपनिंग WIP हैं ये फर्स्ट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी पिछले पीरियड में ही 100% कंप्लीट हो गया था, और ये जो 900 यूनिट है ये इस पीरियड में 100% कंप्लीट होके आया M1 से, पिछले प्रोसेस से। तो होता क्या है कि ओपनिंग WIP के सामने यहां पे निल आता है, ओपनिंग WIP के सामने यहां पे निल आता है। क्यों निल आ रहा है, क्योंकि ओपनिंग WIP, जैसे अगर मैं जनवरी मंथ का प्रोसेस बना रहा हूं और 100 यूनिट जनवरी के बिगिनिंग में वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब ये तो फर्स्ट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही कंप्लीट हो गए थे ना, तो ये जो 100 यूनिट्स हैं ये फर्स्ट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही कंप्लीट थे और अभी भी कंप्लीट है, तो इन 100 यूनिट पे फर्स्ट प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई कॉस्ट नहीं लगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि M1 कॉलम में ओपनिंग WIP के सामने हमेशा निल ले लो, और इसके अलावा बाकी जितनी भी यूनिट्स है, ये 100 यूनिट या ये 100 यूनिट या 500 या 200 यूनिट, ये जो भी हैं ये 900 में से हैं जो M1 पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है और इसी पीरियड में कंप्लीट हुई है। तो आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मल लॉस के सामने तो लेवल ऑफ कंप्लीशन हम लेते नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस के सामने यहां क्या होगा, 100% हो जाएगा। ये जो 500 यूनिट है इनके सामने 100% हो जाएगा, और ये जो 200 यूनिट है इनके सामने भी क्या होगा, 100% हो जाएगा। तो जिसको लॉजिकली समझ में आए बहुत बढ़िया, नहीं आए तो ध्यान रखो कि M1 कॉलम में ये वाला ओपनिंग WIP के सामने निल ठोक दो, बाकी सबके सामने 100% ले लो। क्यों, क्योंकि सेकेंड प्रोसेस में कोई भी गुड्स ऐसा हो ही नहीं सकता है जो फर्स्ट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट हो। और जैसा कि मैं बोल रहा हूं तुमको, क्या बोला मैंने तुमको कि ये जो 100 यूनिट है ना ओपनिंग WIP की, ये जनवरी के बिगिनिंग में सेकेंड प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट है, मतलब ये फर्स्ट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहले ही बन गई। मतलब इन 100 यूनिट पे इस पीरियड में प्रोसेस फर्स्ट का कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ, वो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। और बाकी ये जो बची हुई है ना 100 यूनिट्स, ये 100 यूनिट्स या ये 500 यूनिट्स या ये 200 यूनिट, ये सब 900 में से हैं, और ये इसी पीरियड में प्रोसेस फर्स्ट से कंप्लीट होके आई है और 100% कंप्लीटेड है, इसलिए इन सबके सामने यहां पे क्या होता है, 100% आता है। तो जिसको लॉजिकली समझ में आए बहुत बढ़िया, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ध्यान रखना कि ऐसा होता है कि M1 कॉलम में ओपनिंग WIP के सामने निल आएगा, बाकी सबके सामने क्या होगा, 100% आएगा। और इसके अलावा अब ये जो बचे हुए कॉलम हैं, अगर मैं जनवरी का प्रोसेस बना रहा हूं तो मुझे जनवरी का ही कॉस्ट चाहिए और जनवरी का ही प्रोडक्शन चाहिए, तो मुझे क्या करना है पता है, जो भी तुम्हारा एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन है उसमें से बिगिनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दो। तो नॉर्मल लॉस के सामने तो निल आएगा। अब एबनॉर्मल लॉस के सामने क्या होता है, अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ कंप्लीशन दिया है तो वो ले लो, और नहीं दिया हुआ है तो 100%। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो यहां पे भी क्या होगा, 100%, यहां पे भी 100% और यहां पे भी 100%। तो इस केस में अगर अपन बात करें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पे भी क्या होगा, 100%, यहां पे भी 100% और यहां पे भी 100%। तो अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो 100%। तो यहां पे 100 यूनिट, यहां पे भी 100 यूनिट और यहां पे भी 100 यूनिट। अब ओपनिंग WIP वही सेम। अब सोचो
कि ये जो 100 यूनिट ओपनिंग WIP थी ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई, तो इनका एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन मटेरियल लेबर ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 100% है, उसमें से बिगिनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दो। तो ओपनिंग WIP का M2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये बिगिनिंग में 80 60 40 कंप्लीट थी और एंड में क्या हुआ, ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई। समझे मैंने क्या बोला? तो ये जो ओपनिंग WIP की 100 यूनिट्स हैं ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब इनका एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन मटेरियल लेबर ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है। अब आप इसका बिगिनिंग का जो लेवल ऑफ कंप्लीशन है वो माइनस कर दो, तो तुमको जनवरी में कितना कंप्लीट है वो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 100 में से 80 माइनस करोगे तो यहां 20% आ जाएगा, 100 में से 60 माइनस करोगे तो यहां 40% आ जाएगा, और 100 में से 40% माइनस करोगे तो यहां 60% आ जाएगा। तो यहां पे 20 यूनिट्स आएगा, यहां 40 यूनिट आएगा और ये 60 यूनिट आएगा। और ये जो 500 यूनिट है जो करंट पीरियड इनपुट से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुई, इनका एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन 100% है, पर बिगिनिंग में इनका लेवल ऑफ कंप्लीशन 0 था क्योंकि ये तो इसी पीरियड में इनपुट हुई है। तो 100% ये इसी पीरियड में बनी है, तो इनके सामने क्या होगा, 100% आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 500 500 और 500। और ये जो 200 यूनिट क्लोजिंग WIP में है, इनका एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिगिनिंग में इनका लेवल ऑफ कंप्लीशन 0 था क्योंकि ये इसी पीरियड में इनपुट हुई, क्योंकि ये 900 यूनिट में से। तो जो इनका लेवल ऑफ कंप्लीशन गिवन है वो ही अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, तो 90 80 और 70। तो यहां 90 80 और 70%, तो यहां पे आ जाएगा 180। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, 180 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 160, यहां पे आ जाएगा 140। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है पता है, सबसे इंपॉर्टेंट है M1 कॉलम। और मेरे को लगता है कि आप या तो समझ लो या ध्यान रखो कि M1 कॉलम में ओपनिंग WIP के सामने निल आता है, बाकी सबके सामने 100% आता है, नॉर्मल लॉस के सामने तो कुछ होता भी नहीं है। और बाकी जो बचे हुए ये कॉलम है ना, ये वाले कॉलम, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रोसेस फर्स्ट में होता था। तो एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन में से बिगिनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दो, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना कंप्लीट हुआ वो आपको मिल जाएगा। समझ में आया? उसके बाद आप निकालते हो कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर अपन बात करें कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट में आपको क्या लेना है, M1 M2 लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है, M1 का कॉस्ट है 54,000, M1 का कॉस्ट है एग्जाम्पल में 54 20 10 और 5। अब यहां पे अगर नॉर्मल लॉस का कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू हुआ, अगर यहां नॉर्मल लॉस का कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू हुआ तो जो बेसिक इनपुट है M1 में से माइनस होता है। तो अगर मान लो नॉर्मल लॉस का रियलाइजेबल वैल्यू अपन ले लें 20 रुपीज के हिसाब से, तो 100 इंटू 20 के हिसाब से इसमें से 2000 का अमाउंट कम हो जाएगा। अब इसको तुमको डिवाइड करना है किससे, इक्विवेलेंट यूनिट से। अब आप इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट कर लो यहां पे। तो इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करोगे तो 500 700 800, यहां पे लोगे तो 120 प्लस 180 और प्लस 500, ये भी 800 ही आ रहा है। और यहां पे हो गया 100 500 600 700 800। ओके, यहां पे भी वही आ रहा होगा 100 500 600 700 800। कोइंसिडेंसली सेम आ रहा है, बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम आए। तो आपको इसको डिवाइड करना है 800 से 800 से 800 से 800 से। और अब आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना कॉस्ट पर यूनिट। तो आपको क्या करना है, 52,000 डिवाइड बाय 800 65, 20,000 डिवाइड बाय 800 25, 10,000 डिवाइड बाय 800 12.5 और 5,000 डिवाइड बाय 800 5,000 डिवाइड बाय 800
6.25। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, बाकी लॉजिक पे फोकस करो। अब अपन लोग क्या करते हैं, इसके बाद में वैल्यूएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब क्या होगा वैल्यूएशन स्टेटमेंट में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है ना, तो अब यहां पे वैल्यूएशन किस किस का होगा देखो, एक तो एबनॉर्मल लॉस, एक फिनिश गुड्स और एक क्लोजिंग WIP, आउटपुट साइड का वैल्यूएशन होता है। और इस पे अपने को चार्ज करना है M1 M2 लेबर ओवरहेड, M1 M2 लेबर और ओवरहेड, और ये टोटल हो गया। और M1 का जो टोटल कॉस्ट चार्ज करना है 52,000, लेबर 20,000, ओवरहेड M2 10,000, लेबर हो गया 10,000 और ओवरहेड हो गया 5,000। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, अच्छा एक कॉलम और बनेगा ना ओपनिंग WIP का, तो यहाँ एक कॉलम हो जाएगा ओपनिंग WIP, एक हो जाएगा M1, एक होगा M2, एक हो जाएगा लेबर ओवरहेड और लास्ट कॉलम हो जाएगा टोटल का। ठीक है, अब ओपनिंग WIP का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, 5, 4, 9, 12, 14,000, 14,000। तो ओपनिंग WIP का टोटल 14,000 है, तो ये जो 14,000 है ये किस पे चार्ज हो जाएगा, फिनिश गुड्स पे, क्योंकि ओपनिंग WIP फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, तो ओपनिंग WIP का पूरा कॉस्ट क्या होगा, फिनिश गुड्स पे चार्ज होगा। बाकी M1 का जो कॉस्ट था वो 52,000 है, M2 20 है, लेबर 10,000 है, ओवरहेड 5,000। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, बाकी कॉलम में वही इक्विवेलेंट यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट करनी है, तो इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 65 है, इसकी 25 है, इसकी 12.5 है, इसकी 6.25 है। तो एबनॉर्मल लॉस में 100 यूनिट है, 6500, ये आ जाएगा 2500, ये आएगा 1250, ये आ जाएगा 625। ठीक है, तो 6500 प्लस 2500 प्लस 1250 और 625, कुछ 10,825 आ रहा है। फिनिश गुड्स में क्या करना है, अब देखो फिनिश गुड्स में अगर आप बात करोगे तो M1 चार्ज करना है 500 यूनिट का, तो 500 यूनिट इंटू 65, 32,500। M2 चार्ज करना है 520 यूनिट्स का, तो 520 इंटू 25, 13,000। लेबर चार्ज करना है 540 यूनिट का, तो 540 इंटू 12.5, 6750। और ओवरहेड चार्ज करना है 560 यूनिट का, तो 560 मल्टीप्लाई बाय 6.25, 3500। अब 3500 प्लस 6750 प्लस 13,000 प्लस 32,500 प्लस 14,000, 69750, और बाकी आप बैलेंस कर लो। तो 52,000 में से आप 6500 माइनस कर दो और 32,500 माइनस कर दो, 17,000। ऐसे ही 20,000 में से 52 में से 32,500 माइनस करना है और 6500 माइनस करना है, 13,000। और 20,000 में से माइनस कर दो 13,000 और 2,500, ये कुछ 4,500 आ रहा है। और 10,000 में से 6,750 और 1,250 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 2,000। और 5,000 में से 3,500 और 625 माइनस कर दो, 875। कुल मिला के कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो तो ठीक है, बाकी आप देख सकते हो लॉजिक यही है। अब ये हो जाएगा 13,000 प्लस 4,500 प्लस 2,000 प्लस 875, 20375। और इसको यूज करके तुम प्रोसेस अकाउंट बना सकते हो, ऑर्डिनरी जैसे अपन लोग प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे अपन प्रोसेस सेकेंड अकाउंट बनाए
ये इनपुट साइड और ये आउटपुट साइड। तो ये हो गया यूनिट्स, अमाउंट, यूनिट्स और अमाउंट। अब इसमें सबसे पहले ओपनिंग WIP 100 यूनिट, जिसकी कॉस्ट अपन ने कैलकुलेट किया 14,000। उसके बाद प्रोसेस फर्स्ट से जो ट्रांसफर हुआ 900 यूनिट और उसकी कॉस्ट थी 54,000। फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल जो सेकंड प्रोसेस में इनपुट हुआ 20,000, लेबर 10,000, ओवरहेड 5,000, नॉर्मल लॉस 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 के हिसाब से 2,000 बाय एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स 10825 बाय नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब प्रोसेस थर्ड फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुआ 600 यूनिट्स और उसकी वैल्यू आ रही है 69750 और बाय क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP की शायद 200 यूनिट है, वैल्यू आ रही है 20375। ये टैली हो जाना चाहिए। 14,000 प्लस 54,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 93,000, 2,000 प्लस 10825 प्लस 69750 प्लस 20375। कुछ गड़बड़ हुई है। ये जो टोटल आएगा यहाँ पे 1,03,000 आ रहा है टोटल, और इधर 6,500 प्लस 2,500 प्लस 1,250 प्लस 625 10875। वो जल्दी जल्दी में हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो 2,000 प्लस 10875 प्लस 69750 प्लस 20375, ये 1,03,000 ये टैली हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? M1 कॉलम। अब या तो समझ लो या ध्यान रखो कि M1 कॉलम सबसे पहले कवर अप कर लो। तो M1 कॉलम में क्या करना है? कवर अप करके अपने को ओपनिंग WIP के सामने निल लिखना है, बाकी सबके सामने 100% लेना है, और बाकी जो M2 लेबर ओवरहेड है ना, उनमें एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन में से बिगनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दो, जैसे नॉर्मल प्रोसेस फर्स्ट में करते हैं। अब अगर इसी को अगर मैं लीफो से लूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो क्या होगा? देखो इक्विवेलेंट यूनिट इन ऑल टोटल तो सेम आएगी, पर अगर इसी क्वेश्चन को अगर अपन लीफो से ले लें तो देखो यहां पे क्या होगा, चेंज आएंगे। 2 मिनट है ना, अपन इसको चेंज कर लेते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होने वाला है पता है? सोचो, थोड़ा फील करो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा? जो करंट पीरियड में प्रोसेस फर्स्ट से प्रोसेस सेकंड में आया ना, वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा। तो ये जो 600 यूनिट ट्रांसफर होगी, ये करंट पीरियड इनपुट से होगी, ये करंट पीरियड इनपुट से होगी। और जो क्लोजिंग WIP है ना, उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक ओपनिंग WIP का 100 यूनिट और एक करंट पीरियड इनपुट से 100 यूनिट। अब क्या होगा सोचो, ये 600 यूनिट्स इन 900 में से जो इसी पीरियड में M1 पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हुई है। तो जैसा मैंने बोला ना, M1 कॉलम में ओपनिंग WIP को छोड़ के बाकी सबके सामने 100% डाल दो। क्यों? क्योंकि ओपनिंग WIP तो पहले ही 100% कंप्लीट था। इस पीरियड में प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, और बाकी सब जो है वो इसी पीरियड में प्रोसेस फर्स्ट से ट्रांसफर होके आए। तो यहां पे 100% ले लो, यहां पे निल डाल दो, और यहां पे 100% ले लो, और बाकी M2 लेबर ओवरहेड के जो 3 कॉलम है वो बिल्कुल वैसे जैसे नॉर्मली होते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये फिनिश गुड्स में 100%, 600 यूनिट, 600 यूनिट और 600 यूनिट। अब ये जो ओपनिंग WIP है, इसका एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन जो है वो क्लोजिंग WIP का है।
जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था बिगिनिंग में वो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट हो गया, तो जो एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन है वो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का, उसमें से ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दो। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना है, इनमें से इनको माइनस करना है। तो जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की 100 यूनिट थी, अब वो M2 पॉइंट ऑफ व्यू से 90% कंप्लीट है, जबकि पहले 80% ही कंप्लीट थी बिगिनिंग में। तो इस केस में यहां पे क्या लेना है, 10%। लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वो 80% कंप्लीट है, पहले 60% कंप्लीट थी, तो यहां पे क्या लेना है, 20%। ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वो 70% कंप्लीट है, पहले वो 40% कंप्लीट थी, तो यहां पे क्या लेना है तुमको, 30% लेना है। और बाकी यहां पे वही 90%, 80% और 70%, 90, 80 और 70। तो बस आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना इक्विवेलेंट यूनिट्स हो रहा है। तो अपन यहां बात करें तो 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट्स, और यहां पे बात करें तो 90, 80 और 70। अब इक्विवेलेंट यूनिट तो वही आएगी 800, यहाँ पे भी देख लो 700, 800, 700, 800, यहाँ पे भी वही आएगी टोटल। तो फीफो लीफो में इक्विवेलेंट यूनिट चेंज नहीं होती है, कॉस्ट पर यूनिट भी वही रहने वाली। अब वैल्यूएशन स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, वैल्यूएशन स्टेटमेंट के अंदर क्या होने वाला है, एबनॉर्मल लॉस वही रहेगा, फिनिश गुड्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट हुआ है, तो इसकी जो 14,000 कॉस्ट है ना, वो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे चार्ज होगी, बाकी वही इक्विवेलेंट यूनिट करना है। तो अब क्या हुआ, फिनिश गुड्स के सामने सारी कॉस्ट क्या होगी, 600 यूनिट की आ जाएगी। M1, M2, लेबर, ओवरहेड, ये सब कुछ कितनी यूनिट का आएगा, 600 यूनिट का आ जाएगा। तो ये 65, 600 यूनिट इंटू 65, 39,000, 600 इंटू 25, 15,000, और 600 इंटू 12.5, 75, और 600 इंटू 6.25, 3750। तो 3750 प्लस 7500 प्लस 15,000 प्लस 39,000, ये कुछ हो गया तुम्हारा 65,250। और अब जो बैलेंस है वो WIP पे चार्ज कर दो, तो 52,000 माइनस 39,000 माइनस 6,500, 6,500, 20,000 में से माइनस कर दो 17,500, 2,500, 10,000 में से माइनस कर दो 8,750, 1,250, 5,000 में से माइनस करो कितना, 3,750 माइनस 625, कुछ 625, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 14,000 प्लस 6,500 प्लस 2,500 प्लस 1,250 प्लस 625, 24,875 शायद। तो बस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका वैल्यूशन आ रहा है 65,250, इसका आ रहा है 24,875। तो चेंज क्या हुआ, लीफो, लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो करंट पीरियड ट्रांसफर है उससे फिनिश गुड्स कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में चला जाता है, ऐसा। तो इससे इक्विवेलेंट यूनिट्स वही आती है, कॉस्ट पर यूनिट वही आती है, बस वैल्यूएशन करते समय ओपनिंग डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स के बजाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में आ जाता है। समझ में आया? और इसी को अगर अपन वेटेड एवरेज मेथड से करें, तो वेटेड एवरेज मेथड, जैसा अपन जानते हैं ना कि वेटेड एवरेज मेथड में इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट का आउटपुट साइड ऐसे बनता है जैसे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हो ही नहीं, हमको पता ही नहीं होता है कि कौन सी यूनिट कहां गई। तो वेटेड एवरेज मेथड में, वेटेड एवरेज मेथड में इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट का जो आउटपुट साइड है ना, वो ऐसे बनता है जैसे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हो ही नहीं। समझे? तो अब इसमें क्या होगा,
ये क्लोजिंग WIP हो गया 200 यूनिट। अब यहां पे जब ओपनिंग WIP है ही नहीं, तो अपने बोला ना M1 कॉलम में ओपनिंग WIP के सामने नील आता है। जब ओपनिंग WIP है ही नहीं तो सबके सामने क्या होगा? 100%। ठीक है, बाकी वही तुम्हारा इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन 90, 80 और 70। तो ये हो गया तुम्हारा 180, 160, 140। अब आप इक्विवेलेंट यूनिट जो निकालोगे, जो समझदार है वो सोच सकते हैं कि अब जो इक्विवेलेंट यूनिट आएगी इसमें क्या होगा पता है? अब जो इक्विवेलेंट यूनिट आएगी इसके अंदर क्या होगा पता है? ओपनिंग WIP की यूनिट्स भी क्या है? एरिड है। तो अब जब इक्विवेलेंट यूनिट निकालोगे तो ये 900 हो गई। अब जिसको समझदार हो ना, तो इसके अंदर ओपनिंग WIP की यूनिट्स भी एरिड है। 700, 880, 700, 860, 700, 840। ठीक है, ये वेटेड एवरेज मेथड हो गया। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालते समय क्या होगा? जब यूनिट्स में ओपनिंग WIP की यूनिट ऐड हुई है तो कॉस्ट में भी क्या होता है? ओपनिंग WIP का कॉस्ट ऐड होता है। तो इसमें क्या होता है? एक कॉलम ओपनिंग WIP का हो जाता है, एक कॉलम करंट पीरियड हो जाता है, एक कॉलम टोटल होता है, एक इक्विवेलेंट यूनिट होता है और फिर कॉस्ट पर यूनिट होता है। तो ये ओपनिंग WIP, ये करंट पीरियड कॉस्ट, ये टोटल, या इक्विवेलेंट यूनिट, यहाँ कॉस्ट पर यूनिट। अब वेटेड एवरेज मेथड फॉलो भी तभी कर सकते हैं ना जब अपने को कॉस्ट एलिमेंट गिवन हो। तो यहां पे जो कॉस्ट दी हुई है 5432, 5432। अब जब ये यहां पे ओपनिंग WIP की कॉस्ट आ गई तो फिर यहां पे जो है वो ओपनिंग WIP की कॉस्ट नहीं आती है, यहां पे ओपनिंग WIP की कॉस्ट नहीं आएगी। बाकी करंट पीरियड कॉस्ट में 54 20 10 5, 54 20 10 और 5। अब टोटल करोगे तो 50, 59, और 59 में से 2000 का नॉर्मल लॉस का रियलाइजेबल वैल्यू माइनस हो जाएगा तो 57, ये हो जाएगा 24,000, 13,000 और 7,000। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स अगर आप लोगे तो 900, 880, 860 और 840। और अब इसको लेके कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करोगे तो 57,000 डिवाइड बाय 900, तो ये कुछ 63.33 आ रहा है। 24,000 डिवाइड बाय 880, 27.27 आएगा। और यहां पे 13,000 डिवाइड बाय 860, 15.11, और 7,000 डिवाइड बाय 840, ये 8.33 आएगा। और अब वही क्या करना है, अब आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गई। ठीक है, M1 का पर यूनिट कॉस्ट 63.33 है, M2 का 27.27 है, और ये 15.11 है, और ये 8.33 है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट यूनिट्स लेनी है तो एबनॉर्मल लॉस की 100 है तो 633, 272, 151, 833। तो एबनॉर्मल लॉस की 100 यूनिट्स है ना, तो 100 यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो 6333, 2727, 1511 और 833 हो गया। अब फिनिश गुड्स की यूनिट है 600, तो 600 इंटू 63.33, तो ये कुछ आ रहा है 37998। और फिर क्या करना है, 600 इंटू 27.27, 163, 16362, और 600 मल्टीप्लाई बाय 15.11, 9066। और बाकी WIP बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। तो तुम्हारी ये जो टोटल कॉस्ट है ना, ये होनी चाहिए 50, ये वाली
57,000, 24,000, 13,000 और 7,000। बस आप माइनस कर लो, तो 57,000 में से माइनस कर लो 6,333 माइनस 37,998, 12,669। 24,000 में से माइनस कर लो 2,727 और 16,362, 4,911। और 13,000 में से माइनस करोगे तो 9,066 माइनस 1,511, 2,423। और लास्ट 7,000 में से माइनस कर लो, अच्छा एक रह गया, 600 इंटू 8.33, 4,998। ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी यहाँ से। तो अभी क्या रह गया, 7,000 में से 833 माइनस करो और 4,998 माइनस कर लो, तो कुछ 1,169। बस टोटल कर लो, ये इनकी वैल्यू आ जाएगी और इनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये जो वैल्यू वहाँ से आएगी वो यहाँ लेना पड़ेगा। ये वेटेड एवरेज मेथड है। कैलकुलेशन में कुछ इधर उधर हो तो देख लेना, बाकी ये 2 यूनिट कॉन्सेप्ट में, 2 मटेरियल कॉन्सेप्ट में फीफो लीफो और वेटेड एवरेज। बस ध्यान यहाँ पे ये रखना कि ये M1 कॉलम में, ये कॉलम अपने लिए नया है। इस कॉलम में क्या करना, ओपनिंग WIP के सामने निल लेना, बाकी सबके सामने 100%। नॉर्मल लॉस के सामने तो वैसे भी कुछ नहीं आता है अपने को। और ये जो 3 कॉलम बचे हुए ना, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोसेस फर्स्ट का इक्विवेलेंट यूनिट लेते हो तुम। फोकस क्या करना है, एंड इन तीन के लिए, इन लास्ट के 3 कॉलम के लिए फोकस क्या करना है, एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन में से बिगिनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस करना है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना कंप्लीट हुआ वो आ जाएगा। तो मेरी तरफ से ये पूरा मैंने कोशिश किया कि आपको 2 मटेरियल कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल समझ में आ जाए। तो ये 2 मटेरियल कॉन्सेप्ट में देखो, फॉर्मेट आप यहां से देख सकते हो, यहां से ये फीफो मेथड है, ठीक है। ये फीफो मेथड का इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट है, ये कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन है, ये वैल्यूएशन स्टेटमेंट है, और ये प्रोसेस अकाउंट जैसे नॉर्मली बनता है वैसा। ये लीफो मेथड का इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट यहां से आप देख सकते हो, और ये कॉस्ट पर यूनिट, ये उसका वैल्यूएशन स्टेटमेंट सेम वैसे ही बनता है। वैल्यूएशन स्टेटमेंट और प्रोसेस अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे नॉर्मली बनता है। ये वेटेड एवरेज मेथड, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। अब इसमें कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो तो क्या होता है पता है, वेटेड एवरेज मेथड में ओपनिंग WIP और करंट पीरियड का कॉस्ट क्या होता है, ऐड होता है, फिर वो इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड होकर कॉस्ट पर यूनिट आता है। बाकी वैल्यूएशन स्टेटमेंट सब सेम रहता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट इन M1 कॉलम में कंसीडर 0% in front of opening WIP and 100% in all other case। तो opening WIP के सामने लेवल ऑफ कंप्लीशन निल लेना है, बाकी सबके सामने 100%। समझ में आया। और M1 का मतलब क्या है, प्रीवियस प्रोसेस से जो ट्रांसफर हुआ, और M2 का मतलब उस रेस्पेक्टिव सेम प्रोसेस की जो कॉस्ट है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में जो प्रोसेस अकाउंट का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, रिवीजन लेक्चर जो 3rd में बनाऊंगा वो बनाऊंगा अपना उस पे, जब इंटर डिपार्टमेंट प्रोसेस गुड्स आर ट्रांसफर्ड सेलिंग प्राइस, जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जो गुड्स ट्रांसफर करता है वो सेलिंग प्राइस पे करता है। होप कि आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगे कि हेल्पफुल है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय।